आपको जरूर ठीक है। प्रभु को खोजियो, प्रभु ने हमें सबको सही सलामत यहाँ पर लेकर आए अपने भवन में। और हम यहाँ पर हम सोचे हम प्रभु को ढूंढ के आए हैं तो उचित नहीं है। प्रभु ने हमें ढूंढ के हमारे जीवन में आया, अंधकार से उठा के बाहर लाया, हमारी आंखें खोली, हमारे पापों को उस क्रूस पर अपने पुत्र के लहू से धो के पवित्र करके हमें ये आज्ञा दी, तुम मुझे अब्बा पिता कहो, मुझसे प्रार्थना करो, अपने जीवन बदलो। तो हमारे अंत उसने उस नरक से उठाकर अपनी और उस स्वर्ग में जहाँ वो बैठता है वहां पर रखा है। तो हम ये सोचे प्रभु ने हमें यहाँ पर खींच कर लाया, प्रभु ने हमें अपने संतान बनाया, तो उसके लिए उसने कीमत चुकाई। हमने तो कोई कीमत नहीं चुकी, ये सारे अनुग्रह सारी दया सब कुछ मुफ्त में पाए। हम प्रभु को क्या दे सकते हैं? हम कहते हैं आराधना में, प्रभु जी मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास है तो क्या है? धन्यवाद। दिल से अपनी अंधकार के जीवन को एक बार मुड़ के देखें, यदि यदि प्रभु मेरे जीवन में नहीं आया वो था तो मैं कब की कैसे कैसे बर्बाद हो जाता। प्रभु ने वो नहीं होने दिया, तो अपने आपने दिल से बढ़ बढ़कर फूट फूट कर धन्यवाद की धुनी निकली। हाँ प्रभु मुझे आपने बचाया, मुझे आपने आनंद दी, मुझे आपने ये जीवन में जीवन में करने को सच्चाई दिया, जीवन मुझे एक उम्मीद दी, मैं कल जीव सकता हूँ मेरे प्रभु की रीति। वो सदा कैसा गीत गा रहे थे, हमें वे प्रेमी सच्चा और प्रेमी नित्य हमारा साथ रहता है, उसकी जय जय हो, उसके अनुसार के उसकी ईश्वर की करना नित्य हमारे साथ रहेगी। ऐसा गीत गा रहे थे, ये सच है ना। इन वचनों के साथ इन हम प्रभु वचन में जाएंगे। यिर्मयाह का किताब 23 का 6, यिर्मयाह 23 यिर्मयाह 23 का 6 है। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। उसके दिनों में जो अपने मसीह यीशु के जन्म है, अभी हमारे जो करुणा का समय है, कहता है यहूदी लोग बचे रहेंगे, इजरायली लोग निडर बचे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। उसके हिसाब से और एक वचन पढ़ेंगे नया नियम में, पहला कुरिन्थी 1:30, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 30, पहला कुरिन्थी 1:30। परंतु इसी उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, और परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा तथा धर्म और पवित्रता और छुटकारा। तो उनकी ओर से, जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से या पिता परमेश्वर की ओर से हम मसीह यीशु में हैं, और परमेश्वर की और हमारे लिए ज्ञान और अर्थात धर्म। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए धर्मी ठहरा। तो एक बार सब पढ़ लेना, एक बार निकाले एक चीज का, सबने निकाला एक बार सब मिलकर पढ़ेंगे इसका, पहला कुरिन्थी 1:30, सब मिलकर पढ़ेंगे। But by his going you are became the lost wisdom of God, righteousness and sanctification and redemption. अभी प्रार्थना करेंगे। हमारे आने के लिए सच्चा प्रेम की पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी करुणा, आपके दयालुता, आपके सहनशीलता। प्रभु जी आप हमें लेके चल रहे हैं प्रभु जी, अपनी रूपाप की तरह पंखों के ऊपर रख के, और एक बाप अपने बच्चों को दया रखता है वैसे आप हम पर दया रखते हैं प्रभु जी। हम कितने गिरे हुए थे प्रभु, कितने अंधकार में थे प्रभु जी, आपने हमारी किसी दुनियादार की कोई चीज को नहीं देखा, मगर आपने हमारे आत्मा को देखा। आपकी योजना थी प्रभु जी, हम आपके राज्य में प्रवेश करें। जितनी हम दूर थे प्रभु जी, फिर भी आप अपनी पुत्र यीशु मसीह उनके लव के द्वारा हम सबको अपने निकट लाया प्रभु जी, हमें शुद्ध किया, धोया, पवित्र किया, आपका अब्बा पिता कहने का दिया प्रभु। फिर से हम भागना चाहेंगे,
मुझे ना जाए प्रभु जी, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा को चाप लगाकर प्रति समय हमारा साथ रह सके, हमारी गलतियों को, हमारी कमियों को दिखा दिखा कर यीशु मसीह को, सच्चाई के प्रेम को दिखा कर आपकी और झुंड में बना रखता प्रभु जी। ये आपकी ताकत है प्रभु, आपकी करुणा कृपा, हम इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। फिर से एक बार प्रभु हमारे जीवन में आपकी आराधना करने का एक समय दिया प्रभु, हम सबको आपके भवन में लेके आए, हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मुझ पापी को प्रभु जी आप क्रूस के पीछे छुपाए प्रभु, आपके सच्चे वचनों को हम जो कुछ है जैसा है उस प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है उसके हम एक बार सब फिर एक बार मनन करके हमारे हृदय से आपकी उचित आराधना के भेंट चढ़ा सके प्रभु जी। हमारे मनों के आपके और केंद्र कीजिए प्रभु, दुनिया की जितनी भी बातें सबको दूर करके अपनी आंखें आपके ऊपर लग रहे हैं, जो क्रूस पर हमारे लिए जो प्राण दिया, उनसे कहा इस मिनट सब पूरा हुआ करके हमारे सब पापों को पूरा करके अधर्म को दूर करके हमें आपके सच्चाई में आपके जन बनाया। उन किस्मत को ताकें और आपके और हम आराधना भेंट चढ़ा सकें, हमें सहायता कीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करें दुश्मन के पवित्र नाम से मांगते सुनिए ग्रहण कीजिए प्रभु जी। अब क्षेत्र पढ़ने से यिर्मयाह में यहोवा ने उसको हमारा धार्मिक पढ़ना पढ़ना उसको यिर्मयाह 23:6 को The Lord of righteousness, तो स्वीकार यहोवा, उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। तो हमारी धार्मिकता हमारा मसीह यीशु मसीह है, उसके द्वारा हम उनके लिए जीवन सजाने वाले बने हैं, क्योंकि हमें अपने लिए अपनाया। तो हम एक देख सकते हैं अपनी किसी कामों से हम उस मसीह के पास आ नहीं सकते, अपने किसी कामों से। अभी आप दुनिया में आप देखेंगे धर्म कर्म बहुत है, बहुत कुछ करके तुम ये करो तो ये मिलेगा ऐसे बोलते हैं। मंगलवार घूमो, बुधवार घूमो, उस पाठ में जाओ, इस नदी में जाओ, उधर कूदो, इधर कूदो। मगर मसीह ने कहा तुम अपनी क्रिया कर्म से मेरे पास तुम कतई नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते, तुम कुछ भी कोशिश कर लो नहीं आ सकते। मगर प्रभु के उस किए हुए कामों के ऊपर विश्वास करोगे, उनको ऊपर विश्वास करोगे तो आ सकते। वचन आप पढ़ के तो समझ सकते हो। रोमियो को 3:10 पढ़ेंगे, सब निकाल के पढ़िएगा। रोमियो को 3, रोमन चैप्टर 3 10, 11, 12 पढ़ेंगे। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। मगर मसीह हमें ढूंढ के आया, कोई धर्मी नहीं, अपने अपने क्रिया कर्म से ऐसा करता रहा वैसा करता रहा, कोई प्रभु पास नहीं पहुंच पाए। मगर पिता के अनुग्रह से पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमें ढूंढने के लिए भेजा। वो एक स्वयं आया। लूक का था 19:10 पे पढ़ेंगे, लूक चैप्टर 19:10। लूक का 19:10 यीशु मसीह ने कहा क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनको उद्धार करने आया है। 9 भी पढ़ेंगे, 10 पढ़ेंगे। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि वो यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हाँ, जो एक छोटा सा एक मनुष्य था जकैयस करके, वो मसीह को ढूंढने के लिए पेट में चढ़ा रहा। मसीह उन्हें ढूंढ के उनके घर आया तो उनसे कहते हैं मनुष्य का पुत्र खोए हुओं के ढूंढने और उनको उद्धार करने आया। तो मसीह हम सबको ढूंढा हर एक समय पे, हम किसी भी समय से जैसे भी थे, अपने अनुग्रह से दया से हमें ढूंढा, हमारे जीवन में प्रवेश किया, तो हमें उसका उद्धार दिया। इस उद्धार के कारण हम आज प्रभु को उस संगति में आ सके, उनको धन्यवाद दे सके, क्योंकि ये हमारा कोई मेहनत का फल नहीं है। कोई ये ना करते मैं तो ऐसा रहा, मेरे जीवन में मैं ये कर रहा था, वो कर रहा था, तो कुछ नहीं बोल सकते, मसीह के अनुग्रह से मिला है।
इसको और स्पष्ट में लिखा है। इफिसियों का 2, 8 और 9 पढ़ेंगे तो इफिसियों का किताब पत्री, इफिसियों का पत्री 2 में 8 और 9 पढ़ेंगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हाँ, ये विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये तुम्हारे ओर से नहीं और परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का दान हमारे जीवन में था, हमें उद्धार मिला, अनुग्रह मिला। हम उस जय जयकार कर सकते हैं उस मसीह जिसने सृष्टि करता है। सारा सृष्टि का मालिक वही है। और एक बार प्रभु ने स्पष्ट कहा है, अब प्रभु कितना बड़ा करके हम देख सकते हैं। यिर्मयाह 10 में चलेंगे, पुराने नियम में लिखा है। यिर्मयाह 10, 10, 11, 12 पढ़ेंगे। पेपर ले लेंगे तो यिर्मयाह 10, यिर्मयाह का 10, पेज नंबर 901 है पुराने नियम में। पुराने नियम में पेज नंबर 901। 10, 11, 12। परंतु यह वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है, और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। तुम उनसे ये कहना, ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया है, वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। 12। उसी ने पृथ्वी को अपने सामर्थ्य से बनाया, उसने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया, और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। ये 3 वचन आप देखेंगे 10 और 12, हमें स्पष्ट पता चलेगा यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। और 12 में लिखा है, उसने पृथ्वी को अपनी सामर्थ्य से बनाया, उसने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया, और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। मगर इसके बीच में शैतान हमें कहाँ गुमराह कर रहा था? 11 पढ़िएगा। तुम उनसे ये कहना, ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। जो अपने हाथों के जो भी कर्म ये वो कर के जिसके पीछे हम घूम रहे थे, वो सारे जब ये नष्ट हो जाएंगे, आकाश और पृथ्वी जब सारे नष्ट हो जाएंगे, मगर अमर कौन रहेगा? हमारे परमेश्वर, जिसको हमें छुटकारा देकर उस अंधकार से अपने ओर लेके आया। हमारा परमेश्वर अमर रहेगा, हम अमर रहेंगे। जिसके पीछे हम अनजाने में जाने में जा रहे थे, वो सारे नष्ट हो जाएंगे। तो हमारे छुटकारे का देखो कितनी बड़ा छुटकारा प्रभु ने हमें दिया है। अगर मसीह नहीं आए होते, हमारे आंखें नहीं खुली होती, हमें मार्ग को अपने ओर नहीं मोड़ा होते, हम जिसने अपने हाथों को कारीगरी के पीछे हम चल रहे होते, हम उनके साथ नष्ट हो रहे होते। जो परमेश्वर नहीं है, जिसने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, आत्मिक के हाथों से बनाया गया है, मगर हम उस परमेश्वर के हाथ में आए हैं जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। सदा का राजा वही है, और उसके प्रकोप से भूमि कांपती है। तो हमें इस बात को सोचना, मैं किसका जन्म बना? अभी उस परमेश्वर का जन्म बना जिसने आकाश और पृथ्वी बनाया, और वो जगत का अपनी बुद्धि से स्थिर किया, और सबसे ज्ञानी परमेश्वर है, उसकी हम संतान बन गए। ये खुशी, ये जो एक ये विचार ही हमें अपने आप को आराधना करने को उभारती है। मैं कहाँ से कहाँ आया करके, है ना? तो उसके बाद हम देखते हैं प्रभु हमारा धार्मिकता बना है। और वो वैसा होता है ना, एक उदाहरण के लिए बोले, अगर मैंने किसी से कोई 1 लाख रुपए लिया,
और मैंने किसी भाई को बोला भैया मैं दे दूंगा 6 महीने के बाद, 6 महीने तक तो गारंटी बन जा मेरे लिए। अब कोई मेरे लिए गारंटी बन जाता है 6 महीने के लिए, वो मेरे जिसने किया जिससे करा दिया वो मुझे 6 महीने तक तंग नहीं करता। 6 महीने जिसके चेहरा देखता रहेगा कि इसने मेरे लिए वो गारंटी बना। और 6 महीना खत्म हो गया, अगर पैसा नहीं दिया 6 महीना, 7वां महीने में पैलेस में आके मुझे पकड़ने के लिए आ जाएगा। वो कहेगा भाई मैं 6 महीने का मेरा गारंटी था, उसके बाद मेरा गारंटी नहीं है, वो चला जाएगा, है ना। मगर हमारे प्रभु ने ऐसे नहीं किया। हम पापी थे, शैतान की सारे गुना हमारे ऊपर थी, शैतान की पूरा कब्जा हमारे ऊपर था, हम पाप में डूबे हुए थे। प्रभु ने कहेगा इसका हटाओ, मैं वहीं खड़ा हो जाता हूँ। वो 1 लाख रुपया प्रभु ने स्वयं देके मुझे सदा सदा काल के आजाद कर दिया। तो शैतान के पंजरों से मुझे बिल्कुल ही दूर कर दिया। तो अपनी जगह पर, मेरी जगह पर, इंस्टेड ऑफ मी ही स्टूड देयर, जहां मैं नरक में जाने वाला था, मैं गुनहगार में था, मेरे जगह में वो पाप बनकर खड़ा हो गया। पाप के लिए नहीं मरा, पापी बनकर मरा। तो आप पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियों 5:21 पढ़ेंगे, सब मिलकर पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियों 5:21, 2 Corinthians chapter 5 verse 21। जो पाप से जो अज्ञान पाप था का अज्ञान था उसी को उसने हमारे लिए पाप हमारे लिए ठहराया पाप ठहराया कि हम कि हम उसमें उसमें होकर होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। बन जाए। जो पाप को जानता नहीं था तो वो हमारे लिए पाप गिना गया, ठीक है ना। पर यस मैं टू बी सिन फॉर वो न्यू नो से उनको पाप के बारे में पता नहीं था, प्रभु ने उसके लिए पाप बनाया। तब वो क्रूस में प्रभु यीशु मसीह ने मुझे है पिता करके बोल नहीं पाया, माय गॉड हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु मुझे सुने क्यों छोड़े। उससे पहले तो मेरे पिता बोल रहे थे। वो पिता और बेटे का वो रिश्ता टूट किंग वो हमारे लिए पाप ठहरा। तो ऐसा एक परमेश्वर के द्वारा, उस परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह के द्वारा आज हम इस राज में प्रवेश किए, वो अनंत काल का राज है ना। तो इसलिए हम उस छुटकारे के लिए उस प्रभु को धन्यवाद कर सकते हैं। और ये जो प्रभु ने हमें जो किया, एक आत्मा, एक मसीह उसमें, और नहीं है। अभी एक पढ़ेंगे इब्रानी 10:14 पढ़ेंगे, और उसमें स्पष्ट लिखा है, इब्रानी 10:14, Hebrews chapter 10 verse 14। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। एक ही चढ़ावे के द्वारा अकेला मसीह यीशु ने अपने स्वयं उस क्रूस पे प्राण देके हम सबको उस पाप की झुंड से छुड़ाया। तो उस प्रभु को जय जयकार करने के लिए, और हम इसलिए आए। प्रभु हमसे क्या चाहता है, हमारी वोटों का हृदय से, जो हृदय भरा हृदय से अपने वोटों से नया स्तुति के गीत हम प्रभु को देते हैं, है ना। कि बाइबल में लिखा है, पिता अपनी, एक बार मैं पढ़ता हूँ उसको, यूहान का जॉन चैप्टर 4 वर्स 23 में लिखा है, परंतु वो समय आता है, परंतु अभी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। ढूंढता था, ढूंढेगा नहीं, ढूंढता है। ऐसे आत्मा को ढूंढता है, सच्चे और आत्मा से उस परमेश्वर को धन्यवाद के भेंट चढ़ाए, अपनी जीवन को बदलाव को देके, अपने जीवन में जो प्रभु ने आशीषें दी उसको देके, बौद्धिक आत्मिक नहीं, आशीष नहीं, मेरा जीवन कहाँ से प्रभु कहाँ लेके जा रहा है। अगर मसीह नहीं आए होते मैं अपने गुनाहों में अपनी और करते करते नाश हो जाता। वैसे काम करता जो जिसने जिसने पृथ्वी नहीं बनाई, आकाश से बनाई, उस मूर्तियों के पीछे मैं नाश हो जाता। मगर मैं उस परमेश्वर के झुंड में जुड़ा, उस परमेश्वर को अपने नाम लेके बुला सकता हूँ, उनकी प्रार्थना कर सकता हूँ, उनकी वचनों के द्वारा मैं गाइड किया जाता हूँ, उसके जीवन में प्रवेश किया करके वो आत्मा से और सच्चाई से आप आराधना करेंगे, ऐसे वालों को प्रभु परमेश्वर
ढूंढता है। तो प्रभु हमारा धार्मिकता बना और हमारे जीवन को छुटकारा दिया, है ना। और एक चीज और देख सकते हैं, अब में दूसरे 23 में चलेंगे एक बार दोबारा, जो अभी पहले पढ़ रहे थे, यिर्मयाह 23:6, उसमें लिखा है, और इस्राएली लोग निर्दोष बचे रहेंगे, उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे। मतलब निर्दोष रहेंगे, बचे रहेंगे, मतलब उनको सब तक सेफ्टी मिलेगी, उनको सुरक्षा मिलेगा। इसी चीज को आप अपने नया नियम में देखे हुए प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, यूहन्ना के चैप्टर में 10 पे चलेंगे, यूहन्ना 10:27-28, जॉन चैप्टर 10:27-28, यूहन्ना 10:27-28। मेरे भेड़ मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ, और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, और वे कभी नाश ना होंगे, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। हम सब उस प्रभु यीशु मसीह जो सच्चे चरवाहा, उसके पेड़ बने हैं। वो कहता है, एकदम दृढ़ता से कहता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनेंगे। मैंने उस नरक से, उस शैतान की आवाज से सुनने से छुड़ाकर मेरे राज्य में लाया। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनेंगे। अब हमें अपने आप जांचना है, प्रभु का आराधना करने हम यहाँ आते हैं, प्रभु की आवाज भी सुनते हैं और किसी की आवाज भी अभी हम सुन रहे हैं। जिसने हमें छुड़ाया वो दृढ़ता से कहता है, एकदम कॉन्फिडेंस से कहता है, एकदम तृप्त, मतलब एकदम निश्चय से कहता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है, मैं उन्हें जीवन दूंगा, मैं उन्हें छुड़ाऊंगा, उससे मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता, मैं उनका अनंत जीवन देता हूँ। अब हम यहाँ पर भवन में आए हैं, पिछले सप्ताह तक अभी प्रभु को जानने के बाद हम किसकी आवाज सुनते आ रहे हैं, तो हमें एक बार जांचना है अपनी आराधना को चढ़ाने से पहले, और प्रभु से मेल मिलाप करके सच्चे हृदय से जो पिता परमेश्वर ढूंढता है वो आराधक बनना है। ये हमारे कर्तव्य है ना। तो प्रभु कहता है, जैसे उस समय का इस्राएल निडर रहेगा, यूदा निडर रहेगा, हम प्रभु से छुड़ाए हुए लोग निडर रहेंगे, क्योंकि मेरा मसीह मुझे आनंद जीवन देता है। मैं उनका पेड़ है, मैं उनकी आवाज सुनता हूँ, मैं उनको जय जयकार करूंगा। शैतान के मेरे जीवन में कोई रोक टोक है नहीं, मैं बिल्कुल छुड़ा गया। क्योंकि प्रभु ने जब कहा इट इज फिनिश, सब पूरा हुआ, तो सब पूरा हो गया, क्या रहने रखा, सब के सब उसने पूरा कर दिया। हमारे सब पापों को उसने जो छुटकारे का दाम देना था दे दिया। हमारे ऊपर शैतान का कोई रोल है नहीं, है ना। मगर यदि हम कहीं बाहर चले जाएं तो फिर हमें शैतान पकड़ेगा। तो प्रभु की, हम प्रभु के बेड़ बन के प्रभु की आवाज भी सुननी है, तो प्रभु हमारा धार्मिकता ठहरेगा, प्रभु हमें हमेशा बचाएगा, हमें कभी छोड़ेगा नहीं। कि हमारी पहचान उस मसीह में हुआ, आइडेंटिटी, पहचान। हम उस आदम के पहचान में नहीं है जो पाप में गिर गया था या शैतान के वश में गिर गया था, धोखा खाया था। नहीं, अभी हम मसीह की पहचान में आए, मसीह की आइडेंटिटी में आए। हम सब मिलकर पढ़ेंगे दूसरे कुरिन्थियों को 5:17, वो अपने लिए अपना समझ के पढ़े। दूसरे कुरिन्थियों को 5:17 है, पेज नंबर 2 का 5:17 का पढ़ेंगे। उसको 49 पेज नंबर नया नियम में, 2 का दूसरा कुरिन्थियन 5:17। इसलिए तो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत रही है, सब नई हो गए। यदि मैं कोई सृष्टि है, मतलब यदि कोई मसीह में है, हम मसीह में हैं, हमारी पहचान मसीह में है, हमारी पहचान उस पुरानी आदम में नहीं है, पुराने मनुष्य में नहीं है। हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी भी इन क्राइस्ट, तो हम नई सृष्टि है, पुरानी बातें सब बीत गए, अब प्रभु के लिए नया क्रिएशन बना। तो हमारे इस बात पर हमें प्रभु का आराधना करना, प्रभु जी आपने मुझे अपने लिए अपना पहचान देके मुझे नया मनुष्य बनाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।
आपने मुझे जीवित बनाया, जीवित आत्मा में रहता, मैं आपसे धन्यवाद करता हूँ। ये आराधना, ये वोटों को फल के लिए प्रभु हमें अपने घर पे आज बुलाया है ना। तो इसमें हमें ये देखना है दो चीज। अचानक कोई यहाँ पर आके अचानक अपने दिल से मसीह को कुछ दे नहीं सकते। हमारा जीवन शरीर भी ऐसा बना रहेगा, हमेशा प्रभु के साथ हम चलते रहेंगे तो हम प्रभु को कुछ सही चीज दे सकते हैं। अचानक कोई पानी में डालेंगे तो एकदम वो तैरना नहीं सीख लेगा, अचानक कुछ नहीं करेगा, उसको हमें अपने जीवन में डालना पड़ता है। जिस दिन से प्रभु ने हमें चुना, जिस दिन से हमारे आंखें खोले, जिस दिन से उसने अपने हमारे हाथ में अपने वचन को दिया, हमारे जीवन प्रतिदिन उनकी ओर से बदलता जाएगा, तो हमारी आराधना का भी बिल्कुल ग्रहण योग्य रहेगा। इसलिए प्रभु कहता है, दो वचन दिया है, एक पढ़ेंगे रोमियो को 12 का ये, रोमन चैप्टर 12 वर्स 1, रोमी 12 का ये। नंबर 221 नए नियम में। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर के दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये पौलो अपोस्तल अपने लोगों को लिखता है वहां पर रोमियो को, है भाइयों तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, परमेश्वर की अद्भुत काम अपने जीवन में जो हुआ है, कहाँ से प्रभु मुझे कहाँ लाया, इन सब बात को दोबारा दया दिलाकर कह रहा है, तुम अपने शरीर को जीवित और अपने शरीर को पवित्र और अपने शरीर को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारे आत्मिक सेवा। ये असली वर्शिप, असली आराधना यही है। अपने शरीर और अपनी आत्मा, अपनी सब बातों को प्रभु के लिए उचित रखो। मसीह ने भी जब एक मसीह के जीवन में एक लायर आता है प्रभु को परखने के लिए, प्रभु से कोई गलती ढूंढने के लिए, तो कहता है कि हमें, वो मसीह से पूछता है कोई नया कमांडमेंट है तो बताओ। तो प्रभु कहता है, उसने उससे कहा, तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि के साथ उससे प्रेम रख, यही है मसीह का। तो प्रभु यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पौलुस अपोस्तल कह रहा है, अपने शरीर को, अपने जीवन को अपने प्रभु के पास एक आत्मिक सेवा में लगाओ करके, है ना। तो ये हमारी जीवन का शरीर ये होना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमें सारे चीज से हटाकर नया जीवन बनाया, आपने नया पहचान दिया, नया जीवन बनाया, नया इंसान बनाया, हमें एक नया डेस्टिनी भी दी। इसलिए हमारे जीवन इस तरह से होगी। और प्रभु हमसे क्या चाहता है, बदला हुआ जीवन के साथ, बदला हुआ दिल के साथ प्रभु के आराधना करते। हाँ प्रभु, मैं पापी था, मैं अंधा था, मैं कोढ़ी था, आज मैं चंगा हो गया प्रभु जी, मैं आपका पुत्र बना, मेरे एक जगह आप कहते फिर आप मुझे ले जाएंगे, मैं वहां जाना जा रहा हूँ। इसी बातों को मनन करके मरकर अपने जीवन के बदलाव को याद करके करके प्रभु को आराधना करके चढ़ाना है। प्रभु यहाँ तक कहता है, प्रभु हमारे जीवन में एक नया आत्मा भी दिया है। एक बार पढ़ेंगे तो ऐसे ही केवल में पढ़ेंगे, केवल में 38 में लिखा है, मैं आपको अच्छा दिल पत्थर दिल लगा के इस पे 36 हाँ चलिए बोलो, ऐसे केवल 36 36 हाँ 36 पुराने नियम में 2012 के ऊपर है। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा,
और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। प्रभु कहता है मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। तू अपनी आत्मा से तुम्हारे भीतर होकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलेगा, और ऐसे करके ये चीज का प्रभु हमारा नया जीवन देता है, हमारा मन को बदलता है। वो दृढ़ता से कहता है मेरी बेटे मेरी आत्मा मेरी बातों को सुनते करके, है ना। और एक आयत ये भी लिखा है इब्रानी का 12:28 में, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिरने को नहीं, उस अनुग्रह को आज से ना जाने दें जिसके द्वारा हम भक्ति और पाय सहित परमेश्वर की ऐसा आराधना कर सकते हैं जिससे वो प्रसन्न होता है। तो जो प्रभु का प्रसन्न आराधना यही है, हम अपनी बातों को याद करें जो प्रभु ने हमारे जीवन में किया। तो देखिए हमें एक राज्य तो मिलने वाली है, हम एक राज्य का जनता बन चुके हैं। हम सब वो स्वर्गीय स्थानों में जाने वाले हैं, हमारे नाम प्रभु ने अपने जीवित किताब में लिखा है। तो हम उस राज्य को पा चुके हैं, तो हमारा जीवन वो राज्य जो ऐसा राज्य कभी हिलने का नहीं, और उस अनुग्रह को आज से ना जाने थे जो अनुग्रह प्रभु ने हमारे जीवन में दिया, उसको याद करते करते प्रभु के साथ हम चलेंगे तो हम प्रभु के जन हमेशा ठहरेंगे, और प्रभु के साथ और आगे बल पाकर आगे बढ़ेंगे। हमारे मसीहा जयवान मसीहा है, हम जीवित परमेश्वर के साथ है, तो हमारी हर बात जीवित होगी आत्मिक रूप में, है ना। तो उनके साथ साथ चलेंगे तो हम क्या होगा, ये लिखा है, और बाय सहित परमेश्वर के ऐसा आराधना कर सकते हैं जिससे वो प्रसन्न होता है। हम आराधना ऐसे कर सकते हैं, उनके प्रसन्न हो सकता है जब हम अपनी बातों को याद करें, मेरे जीवन में क्या बदलाव लाया, आज मैं कहाँ हूँ और कल मेरा जाने का जगह कितनी स्पष्ट है। हिलने का नहीं, मसीह के पास जाना है, मसीह के साथ बैठना है, मसीह के साथ दुनिया को रूल करना है। उन चीजों को याद करोगे तो आराधना ऐसा आराधना हमारे जीवन में आएगा जो उसमें प्रभु प्रसन्न होता है। तो हम सब एक ही बात पर हम गमन कर सकते हैं। वो पहला कुरिन्थियों को 1:31 पढ़ेंगे, 1:31, फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 1 30-31 दोनों पढ़ लेंगे जो हम सुबह पहले पढ़ रहे थे। पहले कुरिन्थियों 1:30-31 सब मिलकर पढ़ के फिर आराधना में जाएंगे। पेज नंबर 228 में हम 228 पेज है, सब निकालें। पहला कुरिन्थियों को 1:30-31, परंतु उसी के ओर से जो मसीह में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ठहरा का बल और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो गमन करे वो प्रभु में गमन करे। अपने प्रभु में हम गमन कर सकते हैं क्योंकि उसने हमें अपनाया। दुनिया में किसी भी बात पर हम कह सकते हैं मेरे पास जीवित परमेश्वर मसीह है, मैं उसकी आत्मा हूँ, मैं उसकी संतान हूँ, उसकी सेवक हूँ, उसकी मैं एक सोल्जर हूँ। तो मैं उसका रास्ते जाना वाला करके हम निडर होकर किसी भी चीज को हम जा सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने उसने अपनाया। हम प्रभु का बेट बन गए हैं। प्रभु हमें अपने साथ, परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातें करते रहता है, हमें अगुवाई करते रहता है। उसने अपने जन हमें बना दिया। इन बातों को मनन करते हुए, याद करते हुए हम प्रभु का आराधना का बेट चला सकते हैं। सबको जय मसीह। आइए हम आराधना करेंगे।